प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 डाटा हैंडलिंग। टॉपिक क्या है? चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? प्रोबेबिलिटी एक तरह से आप यूँ मान के चलिए, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। मतलब संभावना कि वे किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावनाएं हैं, टोटल में से कितनी संभावनाएं हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील दिया गया है, इस तरह से एक व्हील दिया गया है, उसमें ये दिया गया है ए, ये भी ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। अब इसमें आउटकम्स क्या क्या हैं? क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं? ए है, ए 2 बार आ सकती है, बी आ सकती है, सी आ सकती है, डी आ सकती है। ये आउटकम्स हैं। मतलब और इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की उससे देखें तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कितनी बार आया है। ए 2 बार आया है, ये भी बी 1 बार, ये भी एक बार। ये हमें ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का। अब उसके बाद बी पार्ट है इसका, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, कि कॉइन्स जो है वो 2 कॉइन्स इकट्ठे, जैसे एक कॉइन ये है, ये हेड और टेल, फिर दूसरा कॉइन ये है, ये भी हेड और टेल। इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएगी? देखिए, पहले का हेड तो दूसरे का भी हेड आ सकता है, पहले का हेड और दूसरे की टेल हो सकती है, दूसरे की पहले की टेल, दूसरे का हेड और फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं। ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई से आप क्या समझते हैं? डाई है पासा, जो आप जैसे सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं उस वक्त जो यूज करते हैं, गोटी जिसको बोलते हैं, वो उसमें क्या होते हैं? 6 तक लिखे होते हैं। 1 2, जैसे 3 पीछे वाले पे आ गया तो 2, और ये क्या है? ये 5, ये 1 है तो ये क्या है? ये 6 है। और सामने वाले पर क्या आ जाएगा? सामने वाले फ्रंट पर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा 4, सामने वाले पर। तो इस तरह से लिखा होता है। अब उसमें वो क्या कहता है कि ए प्राइम नंबर, फर्स्ट उसमें क्या है कि प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से होंगे? 2 3 एंड 5। और इनकी संख्या कितनी है? 3। संख्या कितनी है? 3 है इनकी संख्या। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट क्या कहता है? नॉट ए प्राइम, कि प्राइम नहीं, नॉट ए प्राइम, प्राइम नहीं होना चाहिए। प्राइम नहीं होना चाहिए तो कौन से रहेगी? 1 और कौन सा रहेगा? 4 और 6। इनकी भी संख्या कितनी है? 3 है। मैं ये संख्या जो बता रहा हूँ ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालने में काम आएगी। इन्हीं क्वेश्चंस की आगे वाले क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी तो आपको आउटकम्स बताने हैं। ये आउटकम्स है, ये वाले आउटकम्स हैं। लेकिन ये क्या है? ये इनके फेवरेबल केसेस हैं कि प्राइम नंबर के फेवर में कितने केसेस हैं? 3 हैं। नॉट प्राइम के फेवर में कितने हैं? 3 केसेस हैं। इस तरह से इसका दूसरा है नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 कितने होंगे? 1 क्या 6। और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, देखिए इसमें क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए
ग्रेटर देन 5 मीन्स एक अकेला 6, ओनली वन 6, और नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा नहीं, मीन्स ये सारे 1 2 3 4 5 उसी में आएगा, क्योंकि ये कह रहा है 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब 5 के इक्वल हो सकते हैं, तो 5 से छोटे और 5 के इक्वल। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसने एक, यहां मैं कर रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पर आइए, इसने प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, कोई भी घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वो आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कि उसके फेवर में कितने केसेस हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि उसके टोटल कितने केसेस हैं। जैसे मैं यहां पर निकालूं ए आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ए आने की पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटी है, फेवर में कितने हैं, ए के 2 चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं, और टोटल चांसेस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ए आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2/5 है। इस तरह से अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। आइए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन को लिया है, और उसमें यहाँ तो क्या पूछ रहा था, यहाँ तो आउटकम्स पूछ रहा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी निकालने की पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी, कि डी पे स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी, डी की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखिए डी के लिए चांस कितने हैं, सिर्फ एक ही चांस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में कितने हैं, एक केस है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 5, तो डी के लिए क्या आ गया 1/5। इसी तरह से बी पार्ट है इसका, बी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है कि 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है, ये इस तरह से हो, और एक ये होता है, और एक ये साइन होता है, और तीसरा होता है इस तरह से साइन, इस तरह से यूं। इस तरह का साइन, ये हुक्म बोली जाती है, ये पान, ये डायमंड, ये चिड़ी कलर बोली जाती है। अब ये देखो, ये चिड़ी है, ये ईंट बोली जाती है, ये पान बोली जाती है, और ये हुक्म बोली जाती है। प्रत्येक के 13 पत्ते होते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए 52, टोटल कितने हुए 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हो गए। प्लेइंग कार्ड्स हो गए, और 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 13 ये, 13 ये, और 13 ये, और 13 ये। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13,